फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कपास और कपास से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो पीजी एंट्रेंस एग्ज़ाम जो भी होम साइंस से देने वाला है वो ये वीडियो अंत तक देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज हम कपास पढ़ेंगे और कौन से देशों में कढ़ाइयों के क्या क्या नाम हैं, क्योंकि हर देश में अपना अलग अलग कढ़ाई है और अपना अलग अलग उन कढ़ाइयों के नाम हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कपास के लिए कैसी जलवायु आवश्यक है। तो हमारे कपास के लिए जो है उष्णकटिबंधीय जलवायु आवश्यक है और 200 गर्म की आवश्यकता है, 200 डिग्री सेल्सियस गर्म की आवश्यकता होती है। कपास का रंग कैसा होता है? तो कपास का रंग जो होता है क्रीमी सफ़ेद होता है। आप याद रखिए, कपास का रंग क्रीमी सफ़ेद होता है। कपास के तंतुओं की लंबाई कितनी होती है? तो कपास की तंतुओं की लंबाई 1.5 मीटर से 1.5 सेंटीमीटर से 2.5 सेंटीमीटर तक होती है। और छोटी तंतुओं की लंबाई आधा से लेके 1 सेंटीमीटर तक होती है। ठीक है, ये लंबे तंतुओं का था और छोटे तंतुओं का आधा से लेकर 1। आपको पता होगा लंबे तंतुओं को फिलामेंट कहते हैं और छोटे तंतुओं को स्टेपल तंतु कहते हैं। कपास तंतुओं के कुंडलियां बनी होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? स्पाइरल। जो कपास तंतुओं में कुंडलियां बनी होती हैं स्पाइरल कहते हैं। यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन निकलते हैं कि ऐसा कौन सा तंतु है जिनमें कुंडलियां बनी होती हैं। कुंडलियां बनी होती हैं, तो आप यहाँ का आंसर लिखोगे कपास। और कपास के कुंडलियां को हम क्या कहेंगे? स्पाइरल। तो यहाँ पे आपका 2 क्वेश्चन बनता है। तो आपको याद रखिएगा, कपास तंतुओं में कुंडलियां बनी होती हैं और कौन से तंतुओं में कुंडलियां बनी होती है? कपास तंतुओं में। और कपास तंतुओं में कुंडलियां बनी होती हैं और इन कुंडलियों को स्पाइरल कहते हैं। कपास का घनत्व कितना है? कपास का घनत्व 1.52 ग्राम मीटर प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है। कपास को जलाने पर उनका रंग कैसा होता है? तो कपास को जलाने पर उनका रंग राख जैसा धूसर पीली लौ के निकलती है। राख जैसा धूसर होता है और उनमें पीली लौ निकलती है। कपास को जलाने पर कैसी गंध आती है? कपास को जलाने पर कागज जैसी गंध आती है। और कपास तंतुओं को छूने में कैसा लगता है? खुरदुरे होते हैं कपास तंतुओं छूने में। रेशे के राजा किसे कहा जाता है? कपास तंतुओं को रेशों का राजा कहते हैं। यहाँ पे हम लोग कपास तंतुओं की कुंडलियों के नाम पढ़ लिए हैं। कपास तंतुओं को उष्णकटिबंधीय उसकी जलवायु होनी चाहिए, उसकी लंबाई पढ़ लिए हैं, उनके छूने में कैसा होता है, उनका गंध कैसा होता है, और तंतुओं को रेशों का राजा कहते हैं। कपास की खेती के लिए कैसी मिट्टी की आवश्यकता होती है? तो काली मिट्टी की आवश्यकता होती है। कपास में सेल्यूलोज की मात्रा 80 से 90% कपास में सेल्यूलोज की मात्रा होती है। कपास में जल की मात्रा 3 से 8% कपास में जल की मात्रा होनी चाहिए। कपास के रेशों को साफ करने पे उनका वजन 5 से 9% कम होता है। जब हम रेशा साफ करते हैं तो इतना उसका वजन कम हो जाता है। वस्त्रों की लघु इकाई क्या है? रेशा। जब कोई कपड़ा बनता है, सबसे पहला कपड़ा बनाने की प्रक्रिया क्या है? रेशा। हम लोग सबसे पहले रेशा इकट्ठा करते हैं, रेशे से धागा तैयार करते हैं, धागा से कपड़ा तैयार करते हैं, कपड़ा से हमारा वस्त्र तैयार होता है। तो सबसे लघु इकाई क्या हो गया? रेशा। गूंथना, ये था है गूंथना और निपुड़ना विधि धुलाई, मतलब गूंथना और निपुड़ना एक धुलाई की विधि है। यह विधि किन रेशों पे होती है? तो ये जो विधि है ऊनी, रेशमी और रेयॉन, ये 3 रेशों पे गूंथना और निपुड़ना विधि होती है और ये धुलाई की विधि है। ऊन का घनत्व कितना है? ऊन का घनत्व 1.314 ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है। और हम लोग पिछले पढ़ चुके हैं कपास का घनत्व। कपास का घनत्व था 1.52 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कपास का घनत्व था, ये ऊन का घनत्व है। तो ऊन का घनत्व और कपास का घनत्व यहाँ पे हम लोग कपास खत्म कर चुके हैं। आइए देखते हैं कढ़ाइयाँ। कढ़ाइयाँ
भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक ना एक तो आना ही आना है। आंध्र प्रदेश की कढ़ाई को हम लोग बाजरा या फिर मनका कढ़ाई कहते हैं। आंध्र प्रदेश की कढ़ाई को बाजरा या फिर मनका कहते हैं। ये हमारा बिहार है, ना कि काठिर, बिहार। बिहार की कढ़ाई को काथा और सुजनी, बिहार की कढ़ाई को काथा और सुजनी कहते हैं। गुजरात की कढ़ाई को अहीर कढ़ाई, देखिए अहीर कढ़ाई है ये, और हीरा भारत, ये दो नाम गुजरात की कढ़ाई का बहुत ही फेमस है, तो ये दो नाम आप याद रखिएगा। अहीर कढ़ाई, बन्नी का नहीं, लेकिन अहीर भारत है। जाट, काठी, खारके, कच्छ, मीरर, मोची, मृतबा, पक्के, रबारी, सूफ, ये हमारा गुजरात की कढ़ाई के नाम है। ठीक है, इस गुजराती कढ़ाई में इसमें से आपको कुछ भी पूछ सकता है, तो आप याद रख लीजिएगा कौन सी कढ़ाइयों के क्या नाम है। हिमाचल प्रदेश को चंबा रुमाली, एक ही कढ़ाई का नाम है चंबा रुमाली। ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश की है। जम्मू कश्मीर कासिदाकारी, ये जम्मू कश्मीर का सबसे फेमस कढ़ाई का नाम है। कासिदाकारी के सॉल्स भी आते हैं, तो आप कासिदाकारी को याद रखिएगा। क्रूल, सोजनी और दोढ़ा, सोजनी और बिहार का सुजनी था और ये सोजनी है, अंतर है दोनों में। पंजाब का फुलकारी और बाग, हम हरियाणा का भी फुलकारी ही लेते हैं, हरियाणा में भी फुलकारी लेते हैं। राजस्थान का दबका, डंका, मोटा पत्ती, कारबोद, कारचोबी में पिछवाई, ये हमारा राजस्थान का है। अगर फुलकारी आपको पूछेगा, फुलकारी अगर हरियाणा ऑप्शन में होगा तो आप हरियाणा भी लगा सकते हैं, क्योंकि पंजाब और हरियाणा दोनों में फुलकारी है। नेक्स्ट हमारा है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में चिकनकारी, जो कि लखनऊ में बनता है। पट्टी का काम अलीगढ़ में होता है। और बनारस में ब्रोकेट, बनारस के वस्त्रों को ब्रोकेट कहते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हम आज आपको कपास के बारे में बताएं, पर कपास से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते थे, मुझे जहाँ तक लगता था कि आपके एग्ज़ाम के लिए आ सकते हैं, मैंने वो सारे क्वेश्चंस बता दिए हैं। और किन किन प्रदेशों की कढ़ाइयों को क्या क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट प्रदेशों की कढ़ाइयाँ तो मैंने बता दिया है, और आगे भी जो भी मुझे लगता है वो मैं आपको बताती जाऊँगी। आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपके रोज़ के अपडेट आपको मिलती रहेंगी, और रोज़ आपको क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, और एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कर पाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।